प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 13वें व 14वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 13वां श्लोक है व्यूढ़ोरस्को वृस्कंधः सालाप्रांशुर्महाभुजः आत्मकर्म क्षमं देहं छात्रोधर्म इवाश्रितः। व्यूढ़ोरस्को वृस्कंधः सालप्रांशुर्महाभुजः आत्मकर्म क्षमं देहं छात्रोधर्म इवाश्रितः। इसकी हम पदच्छेद देखेंगे। व्यूढ़ोरस्को वृस्कंधः सालप्रांशुर्महाभुजः आत्मकर्म क्षमं देहं छात्रो धर्म इवाश्रितः। इव आश्रित है। अन्वय होगी इसकी। व्यूढ़ो रसको वृषस्कंधः सालप्रांशु महाभुजः आत्मकर्म क्षमं देहं आश्रितः छात्र धर्म स्थित है। इस श्लोक में महाकवि कालिदास ने दिलीप के शरीर की विशेषता बताई है कि महाराजा दिलीप का शरीर किस प्रकार का था, किस प्रकार की उसकी शरीर की बनावट थी। वो शारीरिक संरचना के बारे में इस श्लोक में बताया है। क्या बताया है देखो। व्यूढ़ो रसको वृषस्कंधः। व्यूढ़ो रसको विपुल वक्षस्थल, बहुत चौड़ा वक्षस्थल है जिसका ऐसा, विशाल चौड़ी छाती है जिसकी ऐसी, और वृषस्कंध है, बैल के समान ऊंचे चौड़ी भारी जिसके कंधे हैं ऐसा। साल प्रांशु महाभुज है, साल वृक्ष के समान जिसकी लंबी लंबी भुजाएं हैं। जैसे साल वृक्ष ऐसा लंबा और सीधा होता है, उसी प्रकार महाराजा दिलीप की भुजाएं हैं, जो हाथ हैं वो लंबे हाथ थे। आत्मकर्म क्षमम देहम, अपने क्षत्रियोचित कर्म को अपने खुद करने वाले ऐसे देहम शरीर को आश्रित है, प्राप्त हुए। छात्र धर्म स्थित है, और क्षत्रियों से संबंधित वीर धर्म के समान, वीर पुरुष के समान स्थित हुए, अर्थात हुए। व्यूढ़ोरस को विशाल चौड़ी छाती वाले, वृषस्कंध है बैल के समान स्कंद वाले, साल प्रांशुर महाभुज है, साल वृक्ष के समान जिसकी लंबी लंबी भुजाएं हैं, अजानुबाहु है। आत्मकर्म क्षमम देहम, और अपना व्यापार अपना कार्य स्वयं करने वाले ऐसे देहम शरीरम आश्रित है, छात्र धर्म स्थित है, क्षत्रिय धर्म के उचित, क्षत्रिय धर्म के अनुकूल शरीर को प्राप्त हुए। इसकी हम अब इसके टिप्पणी देखेंगे। टिप्पणी में है व्यूढ़ो रस्क है, व्यूढ़ो विपुलम उर है, वक्षस्थलम यश है, व्यूढ़ो रस्क है। वृष स्कंद है, वृषस्य बलिवर्दस्य स्कंद है, इव स्कंद है, अंश है। वृष स्कंद है, वृषस्य बलिवर्दस्य स्कंद है, इव स्कंद है, अंश है, यश है, वृष स्कंद है। उत्तर पदलोपी बहुव्रीहि समास। साल प्रांशु, साल है साल वृक्ष है, इव प्रांशु उन्नत है, इति साल प्रांशु। महाभुजय, महांतौ भुजौ दीर्घौ भुजौ बाहु यश महाभुजय। आत्मकर्म क्षमम, आत्मन है स्वस्य, कर्म है व्यापार है, तत्र क्षमम तदनुरूपम इति आत्मकर्म क्षमम। देहम दीहते इति देहम, आश्रित है, प्राप्त है। आंग उपसर्ग पूर्वक श्री धातु से है, इक्तय प्रत्यय भूतकाले, तब आश्रित शब्द बनेगा। छात्र है, छत्रस्य अयम इति छात्र है। धर्म है,
धर्म स्वभाव है, पराक्रम है इत्यर्थ है। धरती विश्वम या ध्रियते वा इति धर्म है, धार्यते इति धर्म है, ध्रियते इति धर्म है। ये इस श्लोक की टिप्पणी हुई। अगला श्लोक 14वां श्लोक, 14वां श्लोक में बताया है राजा दिलीप के इसमें सामर्थ्य का वर्णन किया गया है। उसकी समर्थता किस प्रकार की थी, कैसे थे, वो इस श्लोक के माध्यम से महाकवि कालिदास ने बताया है। सर्वातिरिक्त सारेण सर्वो तेजो विभाविना स्थितः सर्वोन्नत ऊर्णोर्वी क्रांता मेरुरिवरात्मना। सर्वोतिरिक्त सारेण सर्वतेजो अभिभाविनः स्थितः सर्वोन्नतेन उर्वी क्रांतः मेरु इव आत्मनः। सर्वातिरिक्त सारेण, सर्वातिरिक्त सारेण अर्थात सभी से अधिक बलशाली, सबसे अधिक पराक्रमी, सर्वो तेजो विभाविना और सबसे अधिक समस्त प्राणियों के तेज को अपने शरीर से तिरस्कृत करने वाले उनके महाराजा दिलीप का तेज, महाराजा दिलीप के शरीर इस प्रकार का था कि सभी अन्य प्राणियों का, अन्य लोगों का शरीर उस प्रकार का नहीं था। और इसलिए कहा गया है समस्त प्राणियों के तेज को अपने शरीर से त्रस्त करने वाले सर्वोन्नतेन, सर्वोन्नतेन, सभी लोगों से अत्यधिक उन्नत अपने शरीर से, आत्मना शरीर से, मेरु पर्वत के इव समान उर्वी पृथ्वी को क्रांत्वा व्याप्त करके स्थित रखा है, कर लिया है राजा दिलीप। जैसे सुमेरु पर्वत ने, अब जैसे सुमेरु पर्वत ने अपनी दृढ़ता, अपनी कांति तथा ऊंचाइयों के द्वारा ऊंचे ऊंचे पदार्थों को दबा करके अपना पत्ते स्थापित किया हुआ है, सारी पृथ्वी पर व्याप्त है, उसी प्रकार महाराजा दिलीप ने अपने पराक्रम, तेज और लंबे चौड़े शरीर से सबको नीचा दिखा करके, सबको नतमस्तक करके पृथ्वी मंडल को अपने अधीन कर लिया है। इसमें महाराजा दिलीप का उपमा सुमेरु पर्वत से दी गई। जैसे सुमेरु पर्वत इस संपूर्ण पृथ्वी पर व्याप्त है, उसी प्रकार महाराजा दिलीप का जो शरीर, महाराजा दिलीप का जो पराक्रम और जो बल है, उस पराक्रम और बल से सभी राजा दबे हुए हैं। और महाराजा दिलीप का जो वीर पराक्रम सबसे ऊपर है, वो इस श्लोक में बताया है। राजा दिलीप सुमेरु पर्वत के समान, सुमेरु जैसे पर्वत जैसा ऊंचा, अपनी दृढ़ता, अपनी कांति तथा ऊंचाई से सभी को दबाकर रखा हुआ है, विस्तार से सारी पृथ्वी पर व्याप्त है। उसी प्रकार राजा दिलीप भी शरीर के बल और तेज से इस पृथ्वी पर व्याप्त है, स्थित कर रखा है। अब इसका हम टिप्पणी देखेंगे। सर्वातिरिक्त सारेण सर्वेभ्य सारो बलम यशसः सर्वातिरिक्त सार तेन सर्वातिरिक्त सारेण। सर्वति इति सर्व है, सर्वगतौ धातु पचाध्यच, इस सूत्र से अच प्रत्यय सर्व है। समम सर्वम विश्वम अशेषम कृष्णम इत्यम्र है। अतिरिच्यते स्मृति अतिरिक्त है। अति उपसर्ग पूर्वक ऋचिर विरेचने धातु से इक्त प्रत्यय से, ऋचिर विरेचने धातु से इक्त प्रत्यय कर से अतिरिक्त है शब्द है, अतिरिक्त है, समाधिक है, इति अम्र है। सर्ति कालांतरम इति सार है। सारो बलम स्थित है, आरांश है। सर्व तेजो विभाविनः सर्वाणि तेजसः अभिभवति इति सर्व तेजो अभिभावी।
तेन सर्वतेजो अभिभाविनः अथवा सर्वं च तत् सर्वतेजः सर्वतेजः अभिभूतवान् इति सर्वतेजो अभिभावी तेन सर्वतेजो अभिभाविनः। अभी उपसर्ग पूर्वक भू धातु निनी प्रत्यय से अभिभाविन तृतीया के एक वचन में बनेगा अभिभाविनः। सर्वोन्नतेन सर्वेभ्य उन्नतः इति सर्वोन्नतः तेन सर्वोन्नतेन। आत्मनः अनति इति आत्मं तेन आत्मनः। सातत्य गमनार्थक अत धातु से मनन प्रत्यय करने से आत्मन शब्द बनता है। उसके तृतीय एक वचन में आत्मनः पद का निर्माण होगा। मेरु मिनोति क्षिप्ति उचस्त्वान ज्योतिषम इति मेरु मी धातु से है। मी पिरी रुभ्याम रू इति सूत्र से रू प्रत्यय होकर के मेरु शब्द है निष्पन्न होगा। क्रांत्वा क्रम धातु से है कत्वा प्रत्यय करके क्रांत्वा शब्द होगा। अभ्यास कार्य आज का अभ्यास कार्य के बारे में बताएंगे। आज का अभ्यास कार्य है राजा प्रथम प्रश्न है राजा दिलीप की शारीरिक विशेषता बताइए। इसमें आपने प्रश्न में के उत्तर में आपने राजा दिलीप की शारीरिक विशेषताओं के बारे में वर्णन करना है। दूसरा राजा दिलीप की ऊंचाई किससे की गई है, ऊंचाई की तुलना किससे की गई है वो बताना है। तीसरा श्लोक संख्या 13 की अन्वय कीजिए। चौथा प्रश्न है श्लोक संख्या 14 की व्याख्या कीजिए। पांचवा है श्लोक संख्या 13 में आए पदों का समास विग्रह कीजिए। ये अभ्यास कार्य करना है। इस अभ्यास कार्य के बाद कल हम अगला श्लोक 15वां और 16वां श्लोक का अध्ययन करेंगे।